वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस वीडियो की ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस की। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रांचेस की थी ब्रेकियल प्लेक्सिस की, वो रूट एंड ट्रंक से। आज हम कॉर्ड से पढ़ेंगे। डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं निकलती, तो कॉर्ड 3 है तो तीनों से ब्रांचेस निकलती हैं। पहले हम करेंगे लेटरल कॉर्ड से ब्रांचेस फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड। ठीक है, अब लेटरल कॉर्ड से जो है ना 3 नर्व्स निकलती हैं, 3 नर्व्स। ठीक है, अब पहले कौन सी नर्व होती है? वो होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब इसका जो नर्व रूट होता है, वो नर्व रूट होता है इसका C5 to C7। ये इनरवेट किसको करती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल को। ठीक हो गया जी। अब लेटरल कॉर्ड हमको पता है कि लेटरल कॉर्ड कैसे बनता है। लेटरल कॉर्ड बनता है बाय द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द C5, मतलब इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक। जो सुपीरियर ट्रंक होती है वो C5 एंड C6 से बनती है, एंड द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक जो होती है वो C7 की कंटिन्यू होती है। तो मतलब जो लेटरल कॉर्ड होता है, लेटरल कॉर्ड जो हो गया, उसकी नर्व रूट वैल्यू क्या होगी? C5 से लेके C7 तक। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ। लेटरल कॉर्ड जो होता है वो कैसे बनता है? लेटरल कॉर्ड बनता है इंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक या सुपीरियर ट्रंक। ठीक है, अब जो ये सुपीरियर ट्रंक होती है वो अगेन कैसे बनती है? C5 प्लस C6। और दूसरी इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक। ठीक है, इसकी नर्व रूट क्या होती है? ये होती है C7 की कंटिन्यू होती है। तो ये C5 C6 C7 ये तीनों मिला के लेटरल कॉर्ड की नर्व रूट होती है। तो पेक्टोरल नर्व जो होती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, उसकी नर्व रूट भी यही होती है C5 to C7। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद करें आप। पेक्टोरलिस मेजर हो गई इसकी इनर्वेशन। दूसरी जो नर्व होती है इसकी, वो होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है ये। ठीक है, अब ये जो होती है ये टर्मिनल ब्रांच होती है लेटरल कॉर्ड की, मतलब लेटरल कॉर्ड जैसे ख़त्म होता है तो वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो नर्व रूट है वो है सेम ही C5 to C7। और ये किसको सप्लाई करता है? ये सप्लाई करती है फ्लेक्सर ऑफ द आर्म, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होती है आर्म की, उसके फ्लेक्सर्स को, क्योंकि उसके फ्लेक्सर्स ही होती हैं, फ्लेक्सर्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, उसमें कौन कौन से मसल्स हैं? 3 मसल्स हैं। ठीक है, एक होता है बाइसेप ब्रेका है। ठीक है, दूसरा होता है कोरेकोब्रेकियलिस, और तीसरा होता है ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियलिस होता है तीसरा। बाइसेप ब्रेका होता है, कोरेकोब्रेकियलिस एंड द ब्रेकियलिस होता है। ठीक है, 3 मसलों को, इन तीनों को कौन सप्लाई करता है? इनर्वेट करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, और जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व रूट टर्मिनेट होती है वो एज अ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म होती है। ठीक है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ठीक है, क्यूटेनियस वाला ये स्किन को सप्लाई करती है, तो ये लेटरल स्किन ऑफ द फोरआर्म को ये इनर्वेट करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, एज अ टर्मिनेशन ब्रांच इसकी। उसके बाद इसकी तीसरी जो ब्रांच होती है वो जो होती है वो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे मीडियन नर्व कैसे बनती है आगे। तो मीडियन नर्व जो होती है ना वो 2 रूट से बनती है। एक मीडियल रूट होती है जो मीडियल कॉर्ड से बनती है, और लेटरल रूट होती है जो लेटरल कॉर्ड से निकलती है। तो फिलहाल ये इतना पढ़ते हैं कि लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व होती है लेटरल कॉर्ड की तीसरी ब्रांच। ये आगे कैसे बनती है, मीडियन नर्व में कैसे कन्वर्ट होती है, वो हम देखते हैं जब हम मीडियल कॉर्ड को कवर करें। ठीक है, ये लेटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेज हो गई, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड द लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, अब उसके बाद बात आ जाती है ब्रांचेस फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड। ठीक है, ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड। ठीक है, अब जो मीडियल कॉर्ड होती है उससे 5 ब्रांचेस निकलती हैं, 5 नर्व्स का हम इसमें जिक्र करेंगे। अब उसमें पहली जो नर्व है उसमें हमने कौन सी पढ़ी थी? लेटरल पेक्टोरल नर्व। इसमें हम पढ़ेंगे मीडियल पेक्टोरल नर्व, क्योंकि मीडियल कॉर्ड से निकल रही है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, अब इसका जो नर्व रूट होगा वो नर्व रूट क्या होगा? अब देखें, जो मीडियल कॉर्ड होता है वो मीडियल कॉर्ड कैसे बनता है? मीडियल कॉर्ड बनता है इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर ट्रंक से। ये मीडियल कॉर्ड हो गया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ मीडियल कॉर्ड कैसे बनता है। इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंफीरियर ट्रंक। ठीक है, तो इंफीरियर ट्रंक कैसे बनती है? फिर इंफीरियर ट्रंक बनती है C8T1 से। ठीक है, C8T1 बना के इंफीरियर ट्रंक बनाती है, इंफीरियर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन से मीडियल कॉर्ड बनता है। तो इसकी नर्व रूट वैल्यू क्या होगी? C8
T1, ठीक है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। और ये सप्लाई किसको करती है, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को, ठीक है। जो लेटरल पेक्टोरल नर्व थी वो सिर्फ पेक्टोरलिस मेजर को करती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व दोनों को, मेजर को भी माइनर को भी, ठीक है, ये याद रखने की बात है। उसके अलावा दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। तो ये इसकी नर्व रूट सेम ही C8 to T1, और ये क्यूटेनियस नर्व है तो ये सेंसरी नर्व होती है, इसमें मोटर नहीं होती, ठीक है, मतलब ये किसी मसल को सप्लाई नहीं करती, ये सेंसरी सप्लाई होती है। सेंसरी सप्लाई कहाँ पे, स्किन के मीडियल साइड, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ डिस्टल 1/3 ऑफ आर्म, ठीक है। मतलब आर्म को हमने क्या किया है कि डिवाइड किया है, एक प्रॉक्सिमल 2/3 है और डिस्टल 1/3 है। डिस्टल मतलब जो एल्बो जॉइंट की तरफ होता है, ठीक है। तो उसकी जो मीडियल साइड से स्किन होती है आर्म की, ठीक है, ये लेट सपोज ये आर्म हो गई, ठीक है, ये आर्म है, इसकी ये मीडियल साइड के डिस्टल 1/3 को ये सप्लाई करती है सेंसरी, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा तीसरी इसकी जो ब्रांच है वो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ऊपर वाली आर्म की थी, ये फोर आर्म की, ठीक है। इसकी भी नर्व रूट क्या होगी, C8 to T1, ठीक। अब ये कैसे सब किसको इनर्वेट करती है, ये भी सेंसरी नर्व है, तो ये इसके नाम था मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, ठीक है, ये हो गया मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म, ये वाली, ठीक है, ये इसको सप्लाई करती है। मीडियल साइड होती है फोर आर्म की, ये लेटरल साइड होती है, तो ये मीडियल साइड को सप्लाई करती है स्किन को, इधर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म हो गई, ये तीन हो गई। अब इसके अलावा चौथी जो इसकी ब्रांच होती है वो कौन सी होती है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। अब लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस हमने पढ़ा था कि लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, अब ये मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ये मतलब दोनों मिलके क्या बनती है, मीडियन नर्व बनती है। तो इसकी जो फिफ्थ ब्रांच होती है मीडियल कॉर्ड की वो होती है अल्नर नर्व, ठीक है। अब अल्नर नर्व का जो नर्व रूट होता है वो क्या होता है कि आप कहेंगे कि जो मीडियल कॉर्ड होता है उसका नर्व रूट C8 and T1 होता है, ठीक है, इसका भी C8 T1 है, बट इसकी C7 से भी कंट्रीब्यूशन होती है। वो C7 से इसकी कैसे कंट्रीब्यूशन होती है, इसकी कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड, ठीक है, वो C7 की होती है, तो C7 C8 and T1 हो गया, ठीक है। अब इसकी जो इनर्वेशन होती है वो इनर्वेशन दो किस्म की होती है, मोटर होती है, दूसरी सेंसरी होती है। मोटर में इसकी इनर्वेशन क्या होती है, ये इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द हैंड को सबको सप्लाई इनर्वेट करती है एक्सेप्ट द थेनार मसल्स एंड द टू लेटरल लुम्ब्रिकल्स मसल को होते हैं, ठीक है। आप ये हैंड पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कौन कौन से मसल्स हैं। इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द हैंड को सबको करती है एक्सेप्ट 3 थेनार मसल्स एंड द 2 लेटरल लुम्ब्रिकल्स मसल को, ठीक है, उनको नहीं करती। उसके अलावा फ्लेक्सर कार्पा एल्नरस इधर होता है, ठीक है, ये अल्नर साइड है ना, ये मीडियल साइड होती है, लेटरल साइड होती है, ठीक है। इधर अल्ना बोन होता है, ये इधर रेडियस होता है, तो फ्लेक्सर कार्पा एल्नरस इधर होता है, तो वो इसको इनर्वेट करती है। उसके अलावा मिडिल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को इनर्वेट करती है। ये इसकी मोटर इनर्वेशन हो गई। अब सेंसरी इनर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये किसको सप्लाई करती है, पामर सरफेस ऑफ द लिटिल फिंगर, ये पामर सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है हैंड का, ये पामर सरफेस ऑफ द लिटिल फिंगर इन द मीडियल, ये रिंग फिंगर है, इसका मीडियल हाफ, ये मतलब इधर से, ये मीडियल हाफ ऑफ द लिटिल फिंगर, ठीक है, ये ऐसे आती है मीडियल हाफ ऑफ द मिडिल फिंगर, ये पामर सरफेस ऑफ द लिटिल फिंगर एंड द पाम को इधर से, पाम एंड द रिस्ट को, ठीक है, ये करती है। और अगर हम इसको इधर ऐसे ही करें तो स्किन ऑन द डॉर्सल सरफेस, ये हो गया डॉर्सल सरफेस ऑफ द मीडियल ऑफ हैंड। अगर हम हैंड को करें, ठीक है, ये इसका पामर है, इसका डॉर्सल है, ठीक है, डॉर्सल में ये लेटरल साइड होती है, ये मीडियल साइड होती है, क्योंकि मीडियल साइड ये होती है ना, तो ऐसे हम रोटेट करेंगे तो मीडियल साइड ये हो जाएगी, ठीक है, और ये लेटरल साइड हो जाएगी। तो ये मीडियल साइड को इधर से, ये ही अल्नर नर्व जो है इसकी सेंसरी इनर्वेशन होती है, मतलब ये इधर से, ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द हैंड, ये हो गया मीडियल, इधर कंटिन्यू ऐसे करें तो ये इधर, ये लिटिल फिंगर एंड द ये रिंग फिंगर की मीडियल हाफ, ये इसकी सेंसरी इनर्वेशन हो गई, ठीक है, ईजी है, ठीक है, इधर अल्नर नर्व खत्म हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, अब बात करते हैं मीडियन नर्व की, ठीक है। तो मीडियन नर्व कैसे बनती है, अब मीडियन नर्व की हमने बात की थी कि वो कैसे बनती है, ये मीडियन नर्व, ठीक है। अब मीडियन नर्व की हमने बात की थी कि वो, उसकी दो रूट होती है, एक लेटरल रूट होती है, ठीक है, दूसरी होती है मीडियल रूट इसकी, ठीक है। लेटरल रूट कहाँ से आती है, लेटरल कॉर्ड से, ठीक है, और मीडियल रूट कहाँ से आती है, मीडियल कॉर्ड से,
ठीक है। और ये हो गई मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की नर्व रूट क्या होती है, C5, ठीक है, C6 to T1, ठीक है। मतलब जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व रूट है C5, C6, C7, C8, T1, उन सारों की कंट्रीब्यूशन होती है मीडियन नर्व में। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या होता है, इसकी इनर्वेशन, ठीक है। इनर्वेट ये किस किसको करती है, हम ये फिलहाल जो है ना शॉर्ट में पढ़ेंगे ब्रांचेस कौन कौन सी है ब्रेकियल प्लेक्सस की। जो इंपॉर्टेंट नर्व्स है जैसे अल्नर नर्व हो गई, मीडियन नर्व हो गई, ठीक है, रेडियल नर्व हो गई, इन तीनों पे सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उसकी नर्व रूट, इनर्वेशन और उनका कोर्स क्या होता है, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है आर्म और फोर आर्म में, और ये कैसे हैंड पे ख़त्म होती है वो, और उनकी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेट वीडियो में। अब कंटिन्यू करते हैं इसको कि मीडियन नर्व किस किस को इनर्वेट करती है, ऑल मसल्स इन इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म का ये जो है ना ये फोर आर्म है, इसका ये इंटीरियर कंपार्टमेंट इधर सब मसल्स को करती है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्शन है इधर किसको, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस को। और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस को कौन सप्लाई कर रहा था, अल्नर नर्व, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस, ठीक है, इसको कौन करता है, अल्नर नर्व, हमने थोड़ी देर पहले बात की। उसके अलावा ये किसको सप्लाई नहीं करती, मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है, इसको भी कौन करता है, अल्नर नर्व। ठीक हो गया जी, ये हमने बात की। उसके अलावा ये किसको इनर्वेट करती है, ये करती है थ्री थिनर मसल्स को, थ्री थिनर मसल्स। अल्नर नर्व वाले सेक्शन में हमने कहा ना कि अल्नर नर्व सबको करती है, हैंड के सब मसल्स को करती है एक्सेप्ट, मतलब इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द हैंड को करती है एक्सेप्ट थिनर मसल, तो ये थिनर मसल को मीडियन नर्व करती है, ठीक है। और उधर हमने दो और एक्सेप्शन की थी कि टू लेटरल लुम्ब्रिकल्स को भी वो नहीं करती अल्नर नर्व, तो ये दो लेटरल लुम्ब्रिकल्स मसल को भी यही करती है, ठीक है। तो मीडियन नर्व मतलब अल्नर नर्व जिनको नहीं करती उनको मीडियन नर्व करती है, ठीक है। और उसके अलावा एक्सेप्ट एडिशनल क्या है, ऑल मसल्स इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को भी यही करती है, ठीक है। ये इसका मोटर इनर्वेशन हो गई, मतलब मसल्स को ये। अब सेंसरी क्या होती है इसकी, सेंसरी इनर्वेशन कौन सी होती है इसकी, ये करती है पामर सरफेस ऑफ द लेटरल 3 एंड द 1/2 ऑफ डिजिट, ठीक है। ये पामर सरफेस है, पामर सरफेस लेटरल 1 2 3, ठीक है, इन तीनों को ये करती है। और इसका हमने पढ़ा था ना कि ये हाफ रह जाता है इधर से, इसको भी ये करती है मीडियन नर्व, ठीक है। और ये हो गया लेटरल डिजिट्स 1 2 3 इसके पामर सरफेस को, और ये वाला, ठीक है, लेटरल साइड। और उसके अलावा लेटरल साइड ऑफ द पाम एंड द रिस्ट, ठीक है। अब देखें, हमने पहले कहा हैंड की सेंसरी इनर्वेशन देखें कैसे होती है, दोबारा मैं बता देता हूँ। हमने अल्नर नर्व को कहा था कि ये लिटिल फिंगर एंड द मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को करती है, ठीक है। अभी हमने कहा कि ये मीडियन नर्व जो होती है ये तीनों फिंगर को, और जो ये रिंग फिंगर होती है उसके लेटरल साइड को ये करती है, ठीक है, ये वाली। उसके अलावा हमने कहा कि ये जो पाम होती है इधर पाम को ये अल्नर नर्व करती है मीडियल साइड से, और लेटरल साइड से पाम और रिस्ट को ये मीडियन नर्व करती है, ठीक है। ये तो पामर सरफेस की ये सेंसरी इनर्वेशन हो गई, ठीक हो गया जी। ये मीडियन नर्व इधर ख़त्म हो गई। अब उसके अलावा बाकी हमारी लास्ट ब्रांच रहती हैं, वो होता है ब्रांचेस फ्राम द लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हो गई, ठीक है। उसके अलावा मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस हो गई। अब हमारी रह रही हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस फ्राम दी पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। अब पोस्टीरियर कॉर्ड से भी कितनी होती हैं, 5 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मीडियल से ही 5 थी, पोस्टीरियर से 5 हैं, और लेटरल से कितनी थी, लेटरल से 3 है, ठीक है। अब 5 नर्व्स कौन कौन सी हैं, इसमें ईजी हैं, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है। मैं पहले 3 नर्व्स आपको बता देता हूँ, फिर उनकी साथ में इनर्वेशन पढ़ते हैं कैसे होती है, ठीक है। एक होती है सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर सब स्केपुलर नर्व। उसके अलावा होती है इन्फीरियर सब स्केपुलर नर्व, ठीक है। उसके अलावा तीसरी होती है थोरेको डॉर्सल नर्व, ठीक है जी। सब अब सुपीरियर सब स्केपुलर जो नर्व रूट है वो क्या है, C5 एंड द C6, और जो इन्फीरियर सब स्केपुलर नर्व की जो नर्व रूट है वो है C5 एंड द C6। अब थोरेको डॉर्सल नर्व है जो उसकी नर्व रूट थोड़ी चेंज है, उसकी क्या है C6 to C8, ठीक। अब ये इनकी नर्व रूट हो गई। अब इसके अलावा ये इनर्वेट किसको करती है, सुपीरियर सब स्केपुलर नर्व करती है सब स्केपुलर मसल को, सब
स्केप्युलरिस मसल को, सब स्केप्युलरिस मसल को ये इनर्वेट करती है। इन्फीरियर सब स्केपुलर नर्व किसको करती है, सेम सब स्केप्युलरिस मसल को, ठीक है। एडिशनली ये करती है टेरिस मेजर को, टेरिस मेजर को ये इनर्वेट करती है। जो थोरैकोडोर्सल नर्व होती है वो लेटिस डॉर्साई को ये इनर्वेट करती है, ठीक हो गया जी। ये 3 हो गई। अब चौथी जो इसमें इंपॉर्टेंट नर्व है वो है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। अब इसकी जो नर्व रूट है वो भी है C5 एंड द C6। अब इसमें मोस्टली जो है ना C5 एंड C6 है। अब एक्सिलरी नर्व जो है वो मोटर भी है, सेंसरी भी है। अब जो मोटर ये मतलब किस मसल को इनर्वेट करती है, ये डेल्टॉइड, ठीक है, ये शोल्डर का मसल है डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर को, ठीक है। अब मेजर को कौन कर रहा है, इन्फीरियर सब स्केपुलर नर्व। माइनर को कौन कर रहा है, ठीक है, एक्सिलरी नर्व। उसके अलावा स्किन, ठीक है, सेंसरी मतलब सेंसरी किसको करती है, ये स्किन ओवर दी अपर लिटल पार्ट ऑफ द आर्म। लेट सपोज ये आर्म है, ठीक है, ये मीडियल साइड ले लें, ये लेटरल साइड ले लें, ठीक है। ये इसकी अपर पार्ट है, ये इसकी लोअर पार्ट है। तो ये जो अपर पार्ट होगा ना, ये वाला अपर पार्ट है बट लेटरल साइड वाला है, ठीक है। तो ये इसको करती है अपर लेटरल पार्ट ऑफ आर्म को ये इनर्वेट करती है, ठीक है जी, एक्सिलरी नर्व। अब उसके अलावा लास्ट नर्व जो है वो कौन सी है, रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व की जो नर्व रूट है वो क्या है, C5 to C8 एंड द T1। मतलब जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व रूट हैं वो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर कार्ड होता है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड द लोअर ट्रंक से बनता है। तो उसमें सब नर्व्स आ जाएंगी, नर्व रूट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो इनर्वेशन होती है इसकी मोटर भी होती है, सेंसरी होती है। तो ये मोटर मैंने लिखा, तो मोटर ये किसको करती है, ये रेडियल नर्व जो होती है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को इनर्वेट करती है, आर्म को भी, फोर आर्म को भी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एज वेल एज फोर आर्म को ये इनर्वेट करती है, ठीक है जी। अब सेंसरी में ये क्या करती है, सेंसरी में ये करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म एज वेल एज फोर आर्म, ठीक है। मतलब कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है आर्म का भी फोर आर्म का, उसमें मोटर भी रेडियल नर्व है, सेंसरी भी रेडियल नर्व है, ठीक है। उसके अलावा एडिशनली क्या करती है कि ये लोअर लेटरल, अब देखें इधर हमने कहा कि जो एक्सिलरी नर्व होती है वो अपर लेटरल को, आर्म के अपर लेटरल को सप्लाई करती है, ठीक है, सेंसरी। अब ये जो होती है रेडियल वो लोअर लेटरल को, ये लोअर वाला, ये वाला पार्ट, ये इसको करती है, ठीक है, लोअर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म को, ठीक होगा जी। उसके अलावा ये किसको करती है, डॉर्सल लेटरल सरफेस ऑफ, या वह हैंड है, ठीक है, हैंड का ये पामर सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल के कौन से, लेटरल एस्पेक्ट को, ये मीडियल एस्पेक्ट होगा क्योंकि ये मीडियल साइड अल्नर वाली साइड है, ये रेडियल साइड है, ठीक है, ये रेडियस बोन है ना, तो ये लेटरल एस्पेक्ट हो गया इसका हैंड का, डॉर्सल सरफेस का, डॉर्सल सरफेस का लेटरल साइड, ठीक है, डॉर्सल लेटरल सरफेस ऑफ हैंड को ये सेंसरी इनर्वेशन देती है, ठीक है। अब ये हमने ब्रेकियल प्लेसेस के नर्व्स देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट नर्व्स, रेडियल नर्व हो गई, अल्नर नर्व हो गई, मीडियन नर्व हो गई, उनको हम देखेंगे, उनका कोर्स भी देखेंगे, उसका नर्व रूट दोबारा देखेंगे, मसल की इनर्वेशन देखेंगे वो किस किसको सप्लाई करती है, और उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा था ब्रेकियल प्लेक्सेस। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।